Hello students, once again I welcome you for this new QIP session 669 QIP. QIP नंबर हमारा क्या है 669. सिक्स नाइन नाइन QIP हमारी. ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंबल सेंटेंस है, रीअरेंज करना है. देखिए चार गिवन ऑप्शंस है हमारे पास. फर्स्ट में क्या है, कुछ डेटा दे रखा है 24,000 वर्सेस जो डिवाइडेड इनटू 7 खंड. ठीक है ना, 7 खंडों में बटे हुए हैं. इन द फर्स्ट एंड द सेवेंथ बीइंग लेटर एडिशन. अब ये फर्स्ट और सेवेंथ है, यानी ये डिपेंडेंट है. ये भी एग्जाम्पल डिटेल्स, मोर डिटेल्स दे रखी है, ये भी डिपेंडेंट है. ठीक है ना, इट बिलोंग्स, इट आ रखा है, इसका मतलब ये भी डिपेंडेंट है. इट बिलोंग्स, ये बिलोंग करता है टू द जेनर ऑफ द इतिहास, नैरेटिव्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स. पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई, उनके बारे में. इंटरस्पेड विद द टीचिंग ऑन द गोल्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं. तो डिस्कस करते हैं कि एपिक्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर, इट कंसिस्ट ऑफ नियरली व्हाट, नियरली 24,000 वर्स. ठीक है ना, जो पद हैं बेसिकली सी से जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो क्या है हमारा, सी है. सी के बाद नियरली के बाद क्या जुड़ा हुआ है, नियरली के बाद ए जुड़ा हुआ है. ठीक है ना, कितने उसमें है, डिवाइड इनटू 7 खंड बटे हुए हैं. मोर डिटेल्स तो दी गई है, तो सी से स्टार्ट करेंगे. सी से एक ही स्टार्ट है, वो क्या है हमारा ए. CABD ऑप्शन होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टर इज टू शूट द सीन 3 times. ठीक है ना, पास्ट की घटना होगी. पास्ट की घटना के लिए इज हम यूज़ नहीं करेंगे. उसने, ठीक है ना, कोई चीज़ हुई है 3 times उसने शूट किया है, तो पास्ट के लिए हैज़ नहीं होगा. हैड टू शूटिंग ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है. ठीक है ना, प्रेजेंट हम रख नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट इवेंट के लिए हैड टू शूट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंट, और हमें क्या करना है, सिनोनिम देखना है. फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, यानी कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस, लगातार. ठीक है. सीजिंग का मतलब होता है टू स्टॉप और एंड. ठीक है. इनकॉन्स्टेंट तो इसका एंटो हो गया हमारा. ठीक है. ब्रोकर मतलब टूटा हुआ, तो एग्जैक्टली सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटरमिनेंट हो जाएगा. इंटरमिनेंट का मतलब रुक कर बट लगातार, थोड़ा रुके, यानी हम कह सकते हैं ऑफन. ठीक है. एग्जैक्टली जो सिनोनिम हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडम बताना है, इसमें आइडम फ्रेज का सही आंसर देना. टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, टू जंप आउट ऑफ वन स्किन. ठीक है. क्या ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, टू शो वंस रियल साइड, ये इनअप्रोप्रिएट है. टू आर्ग्यू विद वन समवन, गलत. टू फील इमेंस पेन, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करना, इनअप्रोप्रिएट है. तो सही आंसर क्या है, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाए. एक्सट्रीमली सरप्राइज, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज अगर हो रहे हैं तो आप कि डी. ठीक है. टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन. जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया. ठीक है ना, तो वो उस तरह से टू जंप आउट वन स्किन, भेड़ की खाल में भेड़िया. तो टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, इस तरह से याद कर सकते हैं. गुड ग्रीफ का मतलब दुख होता है ना वैसे तो. गुड ग्रीफ आइटम है हमारा. गुड ग्रीफ, टू डिग ए होल, कोई गड्ढा खोदना. टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर एक भरसक प्रयास करना, गलत है. टू बी वेरी सिस्टमेटिक. ठीक है ना, ये भी इनअप्रोप्रिएट है. सही आंसर क्या हमारा, डी. एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज ऑफ और फ्रस्ट्रेशन. ठीक है. ग्रीफ, दुख के साथ इसको हम, ठीक है ना, सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन. एन एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, दुख का और सरप्राइज का एक्सप्रेशन जो है ना. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, गुड ग्रीफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुख में होना, फ्रस्ट्रेशन है उसको. नेक्स्ट, वन हु गोज ऑन फिट, वन हु गोज ऑन, पैदल चलने वाला क्या होता है,
पेडेस्ट्रेन होता है ना। विजिलेंट का मतलब केयरफुल होता है, विजिलेंट का मतलब केयरफुल, सावधान, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियाक कौन होता है, जो हाइपोकॉन्ड्रियक कौन होता है, जो भी ऑलवेज वरीड अबाउट वंस हेल्थ, ऑलवेज always worried one's health, ऑलवेज वरीड रॉन्गली, मतलब वंस अपनी स्वास्थ्य के बारे में अननेसेसरी चिंता करने वाला हाइपोकॉन्ड्रियाक होता है, ठीक है ना। साइनिक का मतलब जो सबको स्वार्थी समझे, साइनिक का मतलब जो सबको स्वार्थी समझे, कि सब स्वार्थी हैं, ठीक है, स्वार्थी समझने वाला, सब जो सबको स्वार्थी समझे, साइनिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा क्या गया है, ठीक है, ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। मिस्टर समीर स्पोक फ्रीक्वेंटली, वो बोलता है दैट द वन दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड व्हेन द फर्स्ट पीपल सेटल डाउन टू मेक अ विलेज हियर। उसने कहा द वन, वो दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, जिसने कंस्ट्रक्ट किया, व्हेन द फर्स्ट पीपल, वो लोग जो पहली बार यहाँ पर आके बसे इस गांव में। लाइक्ड टू डिपेंडेंट हो गया हमारा, लाइक टू हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, बी भी डिपेंडेंट है। टू द विलेजर्स अबाउट मेकिंग ए न्यू बॉक्स बट नो वन, इसको हम रख लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज के लिए। डैश, अच्छा, स्टोरी दैट, यानी इसका मतलब ये भी डिपेंडेंट है, पहले से कोई बात हो चुकी है। स्टोरी दैट द प्रेजेंट बॉक्स, यानी इससे पहले बात हो गई है, क्या था वो, न्यू बॉक्स। तो प्रेजेंट बॉक्स के बारे में जो अभी बात कर रहा है उसके बारे में पहले से बताया गया, तो ये भी हमारा डिपेंडेंट हो गया। ये डिपेंडेंट है, लाइक्ड वर्ब से स्टार्ट है, ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। द वन दैट का मतलब ये डिपेंडेंट ही है, जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है उसके बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, यही हमारा इंट्रोडक्टरी है। तो सी से एक ही ऑप्शन है हमारा, क्या हो जाएगा, सी बी डी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है हमारा, स्प्लेंडिड ठीक है, मिराज भी ठीक है, मैरिजेबल भी ठीक है, कॉन्सेंट CON ठीक है, SENT हो जाएगा भाई, सी गलत लिखा हुआ है, कंसेंट हो जाएगा, CONSENT, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, समझौता, किसी तरह का समझौता, ठीक है, कंसेंट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड देखना है, जो ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग से देखें, रेलेवेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो RELEVANT, ठीक है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, रेलेवेंट ए आएगा, ई की जगह, यानी इनकरेक्ट है। ऑक्योर्ड भी गलत है, OCCURRED, सिंगल आर की जगह डबल आएगा, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, ठीक है ना। पर्टिमेंट कोई वर्ड नहीं होता, पर्टिनेंट होता है, PERTINENT, पर्टिनेंट, एम की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एम की जगह एन लगाएंगे। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, मिनरेट लिखा हुआ, मिनरेट का मतलब कोई मजार या फिर इस तरह का कोई वर्ड होता है, तो ये हमारी स्पेलिंग जो है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्डी लिखा हुआ है, टार्डी क्या वर्ड होता है, टार्डी का मीनिंग, टार्डी लिखें, ठीक है। टार्डी का मतलब मूविंग स्लोली, मूविंग स्लोली, मूविंग स्लोली,
तो ओवर ड्यू बचा हुआ होता है, बिलेटेड बाद में, ठीक है। दो वर्ड तो एलिमिनेट हो गए हमारे, तो प्रॉम्प्ट हो सकता है या डेलिक्वेंट हो सकता है, क्या वर्ड हो सकता है बताइए? दो वर्ड है आपके सामने, या तो प्रॉम्प्ट हो सकता है या डेलिक्वेंट हो सकता है। डेलिक्वेंट का मतलब होता है बेसिकली यंग जनरेशन के लिए इसको यूज करते हैं, यंग वन के लिए, बिहेविंग यंग, अ यंग वन हु बिहेव्स बैडली, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो, डेलिक्वेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब विदाउट डिले, प्रॉम्प्ट का मतलब विदाउट डिले। बताना क्या था? एंटो बताना था। बिना किसी देरी के, तो मूविंग स्लोली देरी से, एंटो क्या हो जाएगा? बिना किसी देरी से, तेज तरह, प्रॉम्प्ट आंसर हो जाएगा इसका एंटो में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 11th हमारा, रवीस लाइक्स चॉकलेट। लाइक्स लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो एग्जैक्टली तो जो आंसर हो जाएगा हमारा इज लाइक्ड हो जाएगा। वॉज में पास्ट में तो जाएगा नहीं, इज बीइंग जेरेंड इसमें है नहीं, कोई कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है नहीं, तो बीइंग भी गलत हो जाएगा। तो हमारे आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, हाइव, ठीक है ना, हाइव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डंप द ट्रे। ऑप्शन में देखना है क्या फिल इन द ब्लैंक। आई डंप द ट्रे ऑन द साइड, मैंने ट्रे को साइड में रखा, एंड स्टार्ट डैश द डिश वॉशर। बर्तन, जो डिश वॉशर में बर्तन क्या किए जाते हैं? लोडिंग किए जाते हैं, ठीक है ना। क्या किए जाते हैं? अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण होता है। अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अश्वत्थामा द्रोणाज ओनली सन। अश्वत्थामा जो द्रोणा का ओनली सन था, केवल वही उसका। हैज हैड डेवलप्ड लिखा हुआ, ग्रामेटिकली गलत स्ट्रक्चर है, या तो हैज डेवलप्ड होगा या हैड डेवलप्ड होगा, तो ग्रामेटिकल एरर इधर ही छुपा हुआ है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इधर, दोनों ही ठीक हो सकते हैं वैसे तो, या तो हैज डेवलप्ड हो, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाऊं, या हैड डेवलप्ड हो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। हैज हैड तो नहीं हो सकता। हाँ, जो अगर वहां पे हैड हो सकता है, हैज हैड भी हो सकता है, लेकिन फिर वहां पे डेवलप्ड नहीं होगा, मतलब एक और थर्ड फॉर्म, ये खुद में ही थर्ड फॉर्म हो। अगर हैज हैड हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हैज हैड को हम लिख सकते हैं, हैड को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये हैड जो है वो अपने आप में थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तभी ऑक्सिलरी हम यूज कर सकते हैं एज ए हैज हैड या हैव हैड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो ये दोनों में से एक कोई आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीम रीजनेबल और प्रोबेबल। रीजनेबल और प्रोबेबल का मतलब होता है तर्क संगत, तर्क संगत, ठीक है ना, यानी बाय गिविंग रीजन, बाय गिविंग रीजन, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लॉसिबल हो जाएगा, PLAUSIBLE, ठीक है। ये कॉरिजेबल कैन बी करेक्टेड और इनकॉरिजेबल कैन नॉट बी करेक्टेड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरेडिक लिखा, स्पोरेडिक लिखा हुआ भाई, स्पोरेडिक, और बताना है क्या है इसका? एंटो बताना है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? नॉट, स्पोरेडिक का मीनिंग स्कैड, रैंडम, रेयर, रैंडम और रेयर तो नहीं बना सकते हम इसका, एंटो बताना है। स्पोरेडिक क्या, स्पोरेडिक का मतलब होता है जो योजनाबंद, बिना किसी प्लान के, ठीक है, स्पोरेडिक। तो आंसर इसका एंटो क्या है? सिस्टमैटिकली, ये वर्ड है हमारा, सिस्टमैटिक हो जाएगा, ठीक है। स्पोरेडिक का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सिस्टमैटिक हो जाएगा। नॉट डन और हैपन रेगुलरली, लाइक स्पोरेडिक का मतलब नॉट डन, हाँ ऐसा ही कुछ था, नॉट डन एंड हैपन रेगुलरली, नॉट डन
और हैपन रेगुलरली, तो एंटो में यही चल जाएगा, इसका सिस्टमेटिक हो जाएगा, यानी डन और हैपन रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन, द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। हु इज इट का, ठीक है, हु इज इट का इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये तो लिखा ही हुआ है, एज हिज यूरोपिया फेडिड, यूफोरिया फेडिड, एज हिज यूफोरिया फेडिड। विक्रम आस्क तो नहीं होगा, आस्क्ड ही आएगा, इधर आस्क लिखा हुआ है, तो हु इट वॉज चल सकता है, ठीक है। आस्क लिख के हु इज प्रेजेंट तो नहीं रह सकता, इधर भी प्रेजेंट ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज का क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा। ये हमारा हु कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो है वो वर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अपोजिट वर्ड बताना है। टीमेरिटी का मतलब रूडनेस होता है, रूडनेस बिहेवियर, मतलब बिहेवियरिकल कोई चीज़ दिखाए, ठीक है ना, रूड हो बिल्कुल वो रूडनेस। तो डिफिडेंस, ऑडासिटी, ये इसका सिनोनियम हो गया। ऑडासिटी तो सिनोनियम है, हमें क्या करना, अपोजिट वर्ड जाना है। असोरेंस और पॉइजन हो नहीं सकता, डिफिडेंस हो जाएगा। डिफिडेंस का मतलब शाइनेस, तो अपोजिट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,